सभी को दर्शन, प्रसन, सत्संग, प्रवचन से लाभान्वित करने के लिए आए हुए हैं। यह हमारा आपका बड़ा ही परम सौभाग्य है। जहां सारी दुनिया यहाँ पे अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, पिंडदान करने के लिए इस तीर्थ नगरी गया जी में आते हैं। और फाल्गुन नदी को आप देखोगे तो अदृश्य नदी है, नदी है, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं, पर वहां जल नजर नहीं आते। लेकिन जैसे ही जब उसकी विधि प्रारंभ करते हैं, जब उसको खोदना प्रारंभ करते हैं तो जल प्रकट हो जाता है। यह अध्यात्म की नगरी, ज्ञान की नगरी, मोक्ष की नगरी गया जी हमें यह संदेश दे रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पितरों को तर्पण करने के लिए हम आते हैं, पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं। और जब उसको खोदना प्रारंभ करते हैं तो अंदर से फाल्गुन नदी की पवित्र धाराएं जो है वह प्रकट हो जाती है। आज सद्गुरुदेव श्री महाराज जी भी इस ज्ञान और मोक्ष की नगरी में हमारे अंदर जो छुपी हुई ज्ञान की धारा है उसको प्रकट करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हे मानव, जैसे संसार के अंदर में सारी नदियां दिख रही है, प्रयागराज तीर्थ नगरी में आप जाएंगे तो वहां पे गंगा जमुना दिखाई देती है, पर सरस्वती दिखाई नहीं देती है। गुरु महाराज जी हम सबके भीतर में जो सरस्वती है, जो ज्ञान की गंगा है, उसका मिलन कराने के लिए पूरे भारतवर्ष के अंदर में जगह जगह पर सद्भावना सम्मेलन का आयोजन करते हैं। भगवान बुद्ध पुण्य भूमि नेपाल के उस लुम्बिनी में अवतार लिए और ज्ञान की खोज में निकले। और ज्ञान की खोज की, उनके अंदर एक ललक थी, जिज्ञासा थी। और खोजते खोजते इसी तीर्थ नगरी गया जी में पहुंचे। और अक्षय वट उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठ करके उन्होंने अपने को तपाया। अभी पूज्य महात्मा जी के द्वारा सुंदर नाट्य के द्वारा प्रस्तुति को अवलोकन कर रहे थे कि सुजाता नाम की साध्वी ने उन्हें खीर खिला करके उनको तत्वों का बोध कराया, ज्ञान दिया। और तब से इस धरती का नाम ज्ञान की धरती गया नगरी हो गया, मोक्ष की नगरी गया नगरी हो गया। अध्यात्म की तरफ अगर आप मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे तो समझ में आता है कि सुजाता नाम की साध्वी ने खीर खिला करके उनके व्रत को तोड़ा और ज्ञान का बोध कराया। नहीं रे। आप अगर विचार करेंगे तो खीर 3 चीजों से बनती है। खीर में पहला होता है चावल, दूसरा होता है दूध और तीसरा होता है आपका चीनी। और तीनों का रंग जो है वह श्वेत होता है। और अग्नि में तपाया जाता है और अग्नि में तपाए के बाद उस खीर का रंग नहीं बदलता, वह खीर श्वेत का श्वेत रहता है। उसी प्रकार से वह ज्ञान की धारा हमारे भीतर में है। जब हम सदगुरु के कदमों में बैठते हैं, सदगुरु के चरणों में बैठते हैं, संतो सदगुरुदेव महाराज हमें ज्ञान अग्नि को प्रकट कर देते हैं। हमारे हृदय मंदिर में वह आत्म ज्ञान की ज्योत को जला देते हैं। और जब भक्त उस आत्मा की अग्नि में अपने आप को साधना में रत होने लगता है, जब ज्ञान में लवलीन होने लगता है, तो गुरु की कृपा और अनंत रूप से सदा सदा अपने भक्तों के ऊपर बरसने लगती है। ऐसे गुरुदेव आज हमारे समाज में आए हुए हैं और हम सबको ज्ञान का अमृत पिला रहे हैं। गुरु महाराज जी संसार में आए हैं, हम सबको अपना ज्ञान देने के लिए आए हुए हैं। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, ध्रुव प्रहलाद जो तर गए वह नाम था कोई और। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, राम राम तो कोई भी कह लेगा, लेकिन जिस नाम को जान करके ध्रुव और प्रहलाद तर गए वह नाम क्या है? उसी नाम को जनाने के लिए आज पूरे भारतवर्ष ही नहीं पूरे विश्व के अंदर में गुरु महाराज जी विशाल सम्मेलन करते हैं और मानव को आह्वान करते हैं कि आप उस नाम को जानिए। बिना नाम जाने हमारा गति संसार से नहीं होगा। और वह नाम हम सबके भीतर में छुपा हुआ है। वह नाम है तो हम हैं। नाम नहीं रहेगा तो हमारा अस्तित्व संसार में नहीं रहेगा।